In this video, we will discuss about two topics, that is WTO means World Trade Organization and International Trade. WTO जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 के अंदर. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है. दिस इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नेशंस के बीच में जो ट्रेड के रूल्स हैं उनसे डील करती हैं. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर ट्रेड एग्रीमेंट्स में नेगोशिएशन किया जाता है और साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी ये ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करती है. और ट्रेड के एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना और मॉनिटरिंग करना इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है. नाउ वी विल सी सम की फीचर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज नेगोशिएट करती हैं और अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को फॉर्मलाइज करती हैं. जो मेंबर्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और सभी मेंबर्स को सेम ट्रेड एडवांटेजेस दी जाती हैं. और ये प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट को भी एनफोर्स करती है. इस प्रिंसिपल का मतलब है जैसे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की दो मेंबर कंट्रीज़ हैं, हम कंसीडर करते हैं ए एंड बी. ये जो बी कंट्री है ये यहाँ पर मतलब इस वाली कंट्री के अंदर अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. सो ये जो कंट्री है ए कंट्री जहाँ पर इस कंट्री से गुड्स और सर्विसेज आ रही हैं ये अपने डोमेस्टिक काउंटर पार्ट पर इनके गुड्स एंड सर्विसेज को लेस फेवरेबली ट्रीट नहीं कर सकते. ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज के अंदर ट्रेड को लेकर कुछ डिस्प्यूट है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व करती है. ये रेगुलर रिव्यूज कंडक्ट करते हैं ट्रेड पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को लेकर और साथ ही ये ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड ओपन ट्रेड के प्रिंसिपल्स को प्रमोट करती है जिसका एम ये है कि जो भी ट्रेड के अंदर बैरियर्स आते हैं उन सबको रिड्यूस करना. जैसे कि टैरिफ्स एक टाइप का टैक्स या फिर हम इसको एक ड्यूटी बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर. एंड कोटास का मतलब होता है गवर्नमेंट एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि कितना जो गुड है उसका एक्सपोर्ट होगा या कितना गुड एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग और उसके की फीचर्स को डिस्कस किया है. नेक्स्ट इज की पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. देखो इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में काफ़ी स्पेशलाइज होती हैं. सो यहाँ पर उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलती है और यही स्पेशलाइजेशन उस कंट्री को अलाउ करती है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर सकें. इस पॉइंट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे जो हमारा इंडिया है यहाँ से कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और उसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है. जैसे फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, साथ ही टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और प्रोटोकेमिकल्स. सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम दूसरी कंट्रीज़ को क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. इसमें हमारी स्पेशलाइजेशन है. ठीक है, ऐसे ही जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो अपने अलग टाइप के गुड्स एक्सपोर्ट करती होंगी और हमारी कंट्री के अंदर भी बाहर से कुछ इस टाइप के जो हैं प्रोडक्ट्स उनको हम इंपोर्ट करते हैं जो हमारे यहाँ पर शायद नहीं मैन्युफैक्चर होते या फिर नहीं बनते. ठीक है. नेक्स्ट इज रिसोर्स एंडाउमेंट. फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सो वो कंट्री क्या करेगी? अपने रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगी. और एक और दूसरी कंट्री है जहाँ पर बहुत ही हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स है. सो वो कंट्री अपने हाई टेक्नोलॉजी वाले गुड्स एंड सर्विसेज को ऐसी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करेंगी और ये कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ को अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगी और इसी को रिसोर्स एंडाउमेंट कहते हैं. Next is factor intensities. It refer to the use of factors of production in different proportion, जैसे labor, capital and technology. फॉर एग्जाम्पल एक लेबर अबेंडेंट कंट्री है, वहाँ पर बहुत सारा लेबर है. सो वहाँ पे हमें किस चीज़ की या किस गुड की स्पेशलाइजेशन मिलेगी? वहाँ पर लेबर इंटेंसिव गुड्स मिलेंगे. और वहीं पर एक और कंट्री है जो कैपिटल अबेंडेंट कंट्री है, बहुत सारा कैपिटल है और वहाँ से हमें कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स मिलेंगे. एक कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज़, टैरिफ्स, कोटास ये सब भी इंटरनेशनल ट्रेड के पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट लेवल ऑफ द कंट्री.
कंट्री का डेवलपमेंट का लेवल क्या है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो वो प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है, अभी वहाँ पर इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। वहीं पर अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की बात करें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, सो ये जो कंट्रीज़ हैं, इस टाइप की जो इकोनॉमीज़ हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज होती हैं। ठीक है। ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के राइज होने से डिजिटल ट्रेड, ई कॉमर्स जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डिजिटल सर्विसेज, इन सब की ग्रोथ हुई है। ग्लोबल चेन वैल्यू का भी एक्सपेंशन हुआ है और अब कंपनीज अपने कंपोनेंट्स को, अपनी सर्विसेज को बहुत सारी कंट्रीज से लाकर एक फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो नेशंस हैं या जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड टूवर्ड रीजनलाइजेशन। रीजनलाइजेशन की तरफ ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, इन सब ने काफ़ी सिग्निफिकेंस गेन की है। बिजनेसेस जो हैं वो सस्टेनेबल और एथिकल सोर्स्ड प्रोडक्ट्स की तरफ अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और साथ ही कई बार क्या होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो ट्रेड डिस्प्यूट्स हैं बहुत ही मेजर इकोनॉमीज़ के अंदर, जैसे कि यूएस और चाइना के बीच में हमेशा ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे ग्लोबल ट्रेड पैटर्न के ऊपर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मेजर इकोनॉमीज़ हैं। ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज ट्रेड्स लाइक फाइनेंस, information technology and professional services, and increasing focus on integrating climate and environmental consideration into trade policies। अब जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ बनती हैं उसके अंदर क्लाइमेट और एनवायरनमेंट, इन सबको कंसिडर करके उनको बनाया जाता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड एंड WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और इस सेमेस्टर की एक लास्ट वीडियो और आएगी जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है। उसके बाद ये हमारी पूरा 4th सेमेस्टर जो है ये कंप्लीट होता है।